श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व तो श्री गोविंद चरना प्रिय है, तुलसी हैं। ऐसे एक तुलसी के पत्ते आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिख कर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तौल कर दे दीजिए। सेठ को तुलसी के पत्ते पर रा लिख कर दिया, राम तो आधा रा लिख कर दिया, राधा नाम का आधा रा लिख कर दिया और कहा कि इसके बराबर हमें तौल कर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, एक पत्ते पर लिखा हुआ नाम के बराबर सोना देंगे। अरे मांगो, कुछ ज्यादा मांगो, मांगना है तो इतना मांगो कि हमें देना कम पड़ जाए। एक तुलसी के पत्ते पर रा लिख कर दिया, नामदेव जी ने दिया। सेठ ने हंसी करते हुए कहा, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझे दाता दाता की हंसी ना हो। सोनार ने कहा कि कृपा करके कुछ ज्यादा मांगिए, नहीं तो मेरा हंसी होने लगेगा। लोग कहेंगे कि सोनार से देखो, सबको तो गांव वालों को इतना सोना बांटा, नामदेव जी को एक पत्ते बराबर सोना दिया। अरे कुछ मांगिए ऐसा, नहीं तो हमारा हंसी होने लगेगा सब समाज में। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौल कर दे देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेला होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तोले कांटा ले आए और एक तुलसी पत्र तथा दूसरी और सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने को ठेला तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तोला जा सके। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा, नामदेव जी ने कहा। तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक तुलसी पत्र तथा दूसरी और सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का ठेला तुलसी तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक और तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से लाकर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। तुलसी पत्र एक तराजू पर और अपने पूरा घर मकान का सोना एक तराजू पर, वो भी कम पड़ गया। पूरा गांव वालों से सोना मंगवाया और वो भी रखा, वो भी कम पड़ गया। कुटुंब पड़ोसी जाति कुटुंब वालों के घर से लाकर बहुत धन रखा, परंतु सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री रामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हो, उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। आप लोगों ने, नामदेव जी ने कहा। नामदेव जी ने विचार की अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है। ये सेठ जी अभी सोना के कीमत जानते हैं। तो नामदेव जी ने श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान तीर्थ स्थान आदि पुण्य कर्म किए हो, उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए।
और सेठ से कहा कि जितने भी आप लोग सत्कर्म किए हो, पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, पूजा पाठ, तीर्थदान, स्नान, नदी स्नान, तो वो सब पुण्य इकट्ठा होता है। पुण्य किसे कहते हैं? जैसे हम तीर्थ गए, धाम गए, नदी स्नान किए, जमुना जी स्नान किए, गंगा जी स्नान किए, किसी को दान पुण्य किया, कोई यज्ञ करवाया, कोई हवन करवाया, किसी गौ का दान किया, किसी ब्राह्मण का भोजन करवाया, तो सब क्या होता है? पुण्य होता है। इस पुण्य के बराबर जितने भी आप लोग ये पुण्य इकट्ठा किए हो वो भी रख दो। सभी लोग, आप लोग जितने व्रत, दान, तीर्थ स्थान आदि पुण्य कर्म किए हो उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्य का स्मरण करके, संकल्प करके पढ़कर जल डाला, पर इसके उपाय के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे, इतने ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इत तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गिर रहा था। तुलसी पत्र का पलड़ा भारी हो रहा था और जितने भी ये धन रखे, पुण्य कर्म रखे, वो सब ऊपर उठ रहा था। पलड़ा भारी होने का अर्थ होता है नीचे जाना, और ऊपर जाना का अर्थ होता है कम होना। जिसका पलड़ा कम होता है ऊपर चला जाता है। तो ये जो सोना चांदी तीर्थ पुण्य दान करके तो ये सब पलड़ा ऊपर होने लगा और नामदेव जी का नाम लिखा हुआ तुलसी पत्र पलड़ा नीचे हो गया। सेठ जी उदार हो गए। तुलसी पत्र तथा एक दूसरे और सोना चढ़ाया, उस पर विचित्र श्री वह पलड़ा अपने भूमि में पर गया, पर भूमि में पैर गर रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए, प्रार्थना करने लगे, इतने ही लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो। राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। सभी की बुद्धि प्रेम से भीग गई। भगवान के भक्ति का प्रभाव कुछ अलग तरीके से भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि सांसारिक जीवों की बुद्धि में संसार का आकर्षण बड़ा होता है और भगवान के नाम को तुच्छ समझते हैं और सोना चांदी हीरा मोती जवाहर दुनिया के जंजाल को महंगा समझता है। तो भक्तों ने खेला करके दिखाते हैं ऐसे। नामदेव जी ने पत्ते पर, तुलसी के पत्ते पर लिख कर रख दिया और तुलसी के पत्ते पर लिखा हुआ पलड़ा कभी भी ऊपर गया ही नहीं, सदैव नीचे जाता रहा, क्योंकि भारी। अब जितने भी ये सोना चांदी आए सब ऊपर उठते गए, कोई भी दबा नहीं सका, सब पलड़ा ऊपर उठते गया। जितने भी पलड़ा भारी होने का अर्थ होता है नीचे बराबर या नीचे चला जाना। जिसका पलड़ा नीचे गया उसका भारी और ऊपर हुआ वो कम। तो तुलसी दल का पलड़ा नीचे ही जा रहा था। कितने भी तीर्थधाम पुण्य कितने भी सोना चांदी आसपास के सबके घर खंगाल के रख दिया, कुछ नहीं। अंत में यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सका। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नामदेव जी ने दिखा दिया कि ये सब तुम तीर्थधाम पुण्य ये सब करके थक गए, ये सब करके थक गए। अब इसकी बराबरी तीर्थधाम पुण्य, ये तुम्हारे सोने चांदी हीरा मोती ज्वार ये एक राम नाम रा की बराबरी नहीं कर पाए। किसके? रा की, पूरा नाम भी नहीं, आधा। तुलसी पत्र और रा इसके बराबरी नहीं कर पाए। नाम और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो।
गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम से भीग गई। भगवान के भक्तों का लीला कुछ अलग होता है। हाँ, भगवान के भक्तों को लोग समझते हैं गरीब, तुच्छ। भक्तों को गरीब मत समझा करो, भक्तों को गरीब मत समझा करो। भक्तों के पास जो है उसकी एक किनका भी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। केवल रा लिख कर रखा, रा। पूरा सब जितना भी, तो पता चल गया ये प्रभाव दिखाना पड़ता है भगवान के नाम की। भगवान के नाम की प्रभाव दिखाना पड़ता है। देखो पूरा विश्व, देखो पूरा विश्व देख भगवान के नाम का प्रभाव, भगवान के भक्ति का प्रभाव। पूरा विश्व एक तरफ और भगवान के नाम जापक एक तरफ। पूरा विश्व एक तरफ और भक्त एक तरफ। भगवान के नाम एक तरफ और सारे पुण्य तीर्थ यात्रा जितना भी है, स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक सब तुच्छ है। कोई भी भगवान की नाम की बराबरी नहीं कर सका। कहूं कहां लगी नाम बराई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की बखान को नहीं जान सके। ऐसे हमारा नाम भगवान के नाम है। नामदेव जी ने दिखाया कि जिसके लिए तुम मुझे देने के लिए बुलाए, आज से गले में तुलसी धारण करो और ये सारा कूड़ा करकट हटाओ और आज से भगवान नाम स्टार्ट करो, भगवान की भक्ति का स्टार्ट करो। नामदेव जी ने दिखाया। ऐसे दिखाते तो नहीं देख पाता सब, ऐसे दिखाते तो सब नहीं देख पाता, कहता कि ये क्या है। दिखाया नाम का प्रभाव, पूरा विश्व को हिला के रख दिया। सोना चांदी हीरा मोती जवाहर सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सब देखने लगे ये क्या है, कहां से इतना बल आया, ये तुलसी पत्र और रा जरूर। तो सब ने देखा कि एक नाम, आधा नाम के बराबर कुछ नहीं। सबके मन से जो सांसारिक कामनाएं थी, सांसारिक ये धन पद भोगों की लालसा थी, हट गया और भगवान के नाम का प्रभाव चढ़ गया। तो भक्त कभी कभी लीला करते हैं और लीला भगवान के द्वारा होती है। सेठ ने बुलाया था इनको धन देने के लिए और सेठ को कंगाल करके भगवान में लगा दिए। कंगाल क्या, उसको असली सोना प्रदान कर दिए, असली हीरा। सेठ को असली हीरा, चल नकली हीरा तो बहुत बिटोरा, अब तुझे असली हीरा दिखाते हैं, अब तुझे असली हीरा से भेंट करवाते हैं, देख असली हीरा का प्रभाव। तो नामदेव जी ने दिखाया असली हीरा का प्रभाव। एक रा नाम के बराबर, सब कूड़ा करकट एक तरफ, कभी भारी नीचे गया ही नहीं, सदैव ऊपर ही उठता रहा। सेठ को आश्चर्य हो गया था, कौन है ये। जानता था भगवान के भक्त प्रेमी है, पर भगवान के नाम का प्रभाव नहीं जानता था। लोग गांव वालों को भी नहीं पता था। तो दिखाया नाम के प्रभाव और लगो भगवान में। सबकी बुद्धि प्रेम से बिक गई। ये नामदेव जी ने कुछ राम नाम की महिमा का प्रभाव दिखाया। तुलसीदल और राम नाम की महिमा का प्रभाव। तो तुलसी, जो माता तुलसी है, ये वृंदा देवी, वृंदावन की महारानी है, तुलसी सेवक है। और तुलसी पत्र, जिनको लगता है तुलसी पत्र क्या है, देखो तुलसी पत्र का प्रभाव। एक तुलसी पत्र और एक रा लिखा हुआ पूरे भारी पड़ गया। अंत में सबके गले में तुलसी धारण करवाया और राम नाम जपने को दिया। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। तो भगवान की भक्ति सर्वस्व है। इसको जितना हो सके, ये संसार का कोई भी चीज साथ में नहीं जाएगा, ध्यान रख लो। जितना भी संसारिक चीजें इकट्ठा कर रहे हो,
सब धारा का धारा रह जाएगा। जितने भी बुद्धि में संसारिक धन पद रुपया पैसा भरा है, एक पलड़े पर भगवान के नाम और तुलसी एक पलड़े पर भारी पड़ गई। ये तो छोड़ो, केवल तुलसी पत्र भारी पड़ जाता, राम तो अलग, नाम तो अलग ही था। एक तुलसी पत्र, ये प्रभाव है तुलसी पत्र का और भगवान के नाम का। तो तुलसी पत्र इसलिए भगवान को चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र भगवान को इसीलिए चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्र का महत्व क्यों है? क्योंकि भगवान से जुड़ने के कारण तुलसी भी महारानी हो गई और तुलसी भी आज पूजी जाती है। तुलसी तो भगवान से जो जुड़ गया वो उठ गया, और भगवान से जो भी, तो वो नीचे ही सदैव दबा रहेगा, नीचे ही, कुछ नहीं। रुपया पैसा इकट्ठा करोगे ये कूड़ा करकट, पर बाद में, क्योंकि ये नस्वान है, ये शरीर तक है, शरीर के अंदर इसका प्रवेश नहीं है। खाओगे पियोगे सोओगे और क्या करोगे? इससे बाहर कुछ है? इससे बाहर भी कुछ है कि केवल इतना ही है, खाओ पियो सो मस्त करो? नहीं, इससे बाहर भी कुछ है। देखो देखो, इससे बाहर भी कुछ है। जिनको लगता है रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी मकान घोड़ा बंगला, देख लो एक सेठ कितना सेठ सोनार, पूरे गांव को सोना बांटने वाला, गले में तुलसी धारण करके राम नाम का जप करने लगा और सारा दुकान बंद कर दिया, राम नाम चालू कर दिया, राम नाम का दुकान खुल गया, लूटो। तो ये है भगवान के नाम का प्रभाव। और नामदेव जी ने साबित कर दिया। नामदेव जी को बुलाया था कि आओ तुम्हें धन देंगे, और नामदेव जी ने दूसरा धन पकड़ा दिया, पकड़िए छोड़ वो। तो पहले क्या किया नामदेव जी ने? पहले प्रभाव दिखाया और धीरे धीरे प्रभाव दिखाते पकड़वा दिया। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है। राजा को सेठ को छुड़वाया नहीं पहले कि तुम छोड़ दो, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, नहीं, पहले घसीटा, पहले भगवान में धीरे धीरे घसीटते गए, पहले प्रभाव दिखाए। एक भाई कहते कि अरे तुम्हारा ये धन दौलत किसी काम का नहीं, तुम छोड़ो और बाबा जी बनो, राम राम जप करो। तो सेठ कहता कि ये पागल हो गया है, मतलब इतना गांव के लोग को सोना बांटने वाला सेठ राम राम जप करेगा? धीरे धीरे प्रभाव दिखाए नामदेव जी ने। क्या किया? धीरे धीरे चढ़ाया सोनार की बुद्धि पर। देख, सोना का प्रभाव धीरे धीरे उतरवाया, संसार का आकर्षण उतरवाया और भगवान की ओर चढ़ाते गए, भगवान के नाम। ऐसे प्रभाव को चढ़ाया जाता है, प्रभाव को ऐसे चढ़ाया जाता है धीरे धीरे। जब ये रंग चढ़ जाएगी तो फिर उतरने से नहीं उतरेगी, उतरने से छोड़ो, प्राण त्याग दोगे ये प्रभाव नहीं उतरेगा। तो पहले बुद्धि को सब गांव वालों के अंदर लगा था सोने चांदी हीरा मोती, और नामदेव जी को बुलाया कि नामदेव जी को कुछ दान करे। नामदेव जी ने सब उतरवा दिया, सब कुछ उतरवा दिया, संसार का सब भूल गया, राम राम जप करने लगा, गले में तुलसी माला तुलसी दल पान करने लगा और मस्त हो गए सब। गांव वालों के बुद्धि में जो आकर्षण था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि प्रभाव देखा भगवान के, प्रभाव दिखाए। एक पलड़े में तुलसी दल राम नाम और एक पूरा गांव का सोना चांदी सब, तो दबा नहीं सका। सब गांव वालों को लगा कि भारी तो यही है, मतलब ये सब बेकार है, इसको हाँ अब भगवान के नाम में लगो, भारी तो है ही। कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, भगवान के नाम का तो छोड़ ही दो, कौन कहे। शंकर जी भी पता था नहीं लगाते। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं वो नीचे जब उतरते हैं तो उतरते जाते हैं, अरे कहाँ है इसका तोड़, कहाँ है पता ही नहीं है, हम कहाँ हैं। कमल के पत्ते पर बैठे हैं ब्रह्मा जी, और जब नीचे उतरते हैं तो ऐसे रसरी जैसे है, उतरते जाते हैं।
था ही नहीं लगता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। और भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी का वो पद का, जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है वो। और ये ब्रह्मा जी उतरते जाते हैं और पता लगाते हैं, था लगाते हैं कि कभी तो मिले, कभी तो इस छोर के नीचे जा पाऊं, नहीं जा पाते। इतना ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो ये नाम का प्रभाव धीरे धीरे आकर्षण चढ़ता है। नामदेव जी द्वारा कुछ नाम का प्रभाव, ऐसे बहुत से प्रभाव नामदेव जी के जीवन में आया दिखाने को। तुलसीदास जी के जीवन में बहुत से प्रभाव आया। तुलसीदास जी के पास एक मुर्दे का लाश जा रहा था, मुर्दा को जीवित कर दिया। किसके प्रभाव से? राम राम के प्रभाव से। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बड़े महात्मा है, अगर इनके पास रखे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो क्या किया कि तुलसीदास जी ने कुछ किया नहीं। तुलसीदास जी कहे कि ठीक है, यहाँ रख दो, भगवान की कृपा होगी। तो क्या किए? केवल राम राम जप के और उसके ऊपर छींटा मार दिए। उठ के बैठ गया, टनटना गया, जिंदा हो गया मुर्दा। जो लाश लेकर जा रहे थे, अंत में सब करके हार गए थे। तो पता चला कि कोई महात्मा होते हैं ऐसे जो इनके प्रभाव से अगर प्रभाव उनका पड़ जाए तो इससे बच जाए। तो तुलसीदास जी के सब लोगों ने प्रभाव था, तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभाव था। सब लोगों ने सोचा कि गोस्वामी जी के पास ले जाएंगे तो कुछ न कुछ अवश्य तोड़ निकलेगा। तो उस मरे हुए व्यक्ति को ले गए और वहां रखा। सबने कहा तो तुलसीदास जी कहे कि ठीक है, रखो, जैसी हरि की कृपा होगी। तो तुलसीदास जी ने केवल वहां भगवान का स्मरण करके उसके ऊपर जिंदा उठ गया। जो मरने के लिए, मतलब लाश जो होता है ले जा रहा है नदी के किनारे जलाने के लिए, वो जिंदा उठ गया। किसके नाम से? राम राम के प्रभाव से। तो भगवान का नाम तो है ही, भगवान के नाम का प्रभाव आज तक विश्व में कोई लगा पाया? अरे मूर्ख हो तुम, भगवान के नाम को जप नहीं कर पा रहे हो, मूर्ख हो। ये जो संसारिक आकर्षण में भूला है भगवान को, वो मूर्ख है। अंत में कुछ नहीं जाएगा उसके साथ, वो मूर्ख है, अंत में कुछ नहीं जाएगा उसके साथ। जिनको लगता है संसारिक चीजें कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। राम राम जप करके देखो, तुम्हारे दुखों को दूर न कर दे, तुम्हारे अंदर से सारे कूड़ा करकट निकाल ना दे और भगवान के प्रभाव को प्रभाव न कर दे। जय श्री राधे।